ग्रामीणों की अनोखी परंपरा पलायन रोकने को गांव में किया जाता है पांडव लीला का आयोजन। गांव के हर नागरिक का रहना है अनिवार्य। गांव में 9 दिनों तक प्रत्येक गांव वासी के लिए किया जाता है सामूहिक भोजन समारोह। नन्हे बच्चे भी बढ़ चढ़ कर ले रहे हैं हिस्सा। देवभूमि उत्तराखंड जहां की संस्कृति, जहां की भूमि आज भी अपनी पौराणिक संस्कृति को संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, पर पलायन के कारण यहां के अधिकांश गांव दिन प्रतिदिन खाली हो रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण है गांव में हाईटेक स्कूलों का अभाव। पर जनपद उत्तरकाशी के ढुगाल गांव ने इसका समाधान निकालने के लिए गांव में एक अनोखी परंपरा की शुरुआत की है। गांव में पौराणिक काल से चली आ रही पांडव लीला को नए रूप में सामने लाने के लिए ग्रामीणों ने 9 दिनों तक इस परंपरा की शुरुआत की है। आपको बता दें कि जनपद उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र का ढुगाल गाँव पूर्व विधायक स्वर्गीय गोपाल सिंह रावत का गाँव है, पर आधुनिकता की आड़ में यहां से लगातार पलायन के कारण यह गांव खाली हो गया था, जिसके कारण गांव के बुद्धिजीवी लोग काफी परेशान थे और सोच रहे थे कि गांव के नौनिहालों को कैसे अपनी संस्कृति से जोड़कर उन्हें अपनी गांव की जड़ों से जोड़े। फिर याद आता है पांडव नृत्य, जो कि जनपद उत्तरकाशी के लगभग हर गांव में आयोजित किया जाता है। पर यहाँ के पांडव नृत्य की खास बात यह है कि लगातार 9 दिनों तक चलने वाले इस पांडव लीला में गांव के हर नागरिक का शामिल होना अनिवार्य होता है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी तरह से इसमें अपनी भूमिका निभाता है। गांव में 9 दिनों तक पांडव रसोई के नाम से सार्वजनिक भोजन की व्यवस्था की जाती है और प्रत्येक ग्रामीण यहां भोजन करता है। गांव में इन 9 दिनों तक किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। भूलवश अगर कोई अलग से भोजन बनाने की कोशिश करता है तो सारे पांडव लीला का खर्च उसी परिवार के जिम्मे आ जाता है। इस पांडव लीला में गांव के बुजुर्गों से लेकर हर उम्र के लोगों का आना अनिवार्य होता है और गांव के बुजुर्गों के सानिध्य में यहां की नई पीढ़ी को इस पांडव लीला का अभ्यास करवाया जाता है। गांव के पुरुष एवं महिलाओं के द्वारा सभी के लिए भोजन तैयार कर दिन भर पांडव लीला के बाद सामूहिक भोजन किया जाता है। आइए आपको ले चलते हैं आज जनपद उत्तरकाशी के धनारी क्षेत्र की अनोखी परंपरा। जानो है पंडित से दे आपने अब जे भी कम पंडू क्या मत ही जाने मेहनती आपका पास माँ देखी वली है मेहनती आप वेदमुखी ब्रह्मा 4 वेद खट शास्त्र 18 पुराणे हस्तिनापुरी मांझी धनंजय महाराज को अश्वमेघ यज्ञ वर्ण लग्यो छिने हमारा सनातन का प्रतीक है, हमारा इष्ट देवता है, हमारा इष्ट है। यदि हम इस काम को समय समय पर नहीं करते हैं तो हमारे पांडव हमको दोष भी लगाते हैं और उसके बाद हमें फिर से खड़ा होना पड़ता है। इसलिए हम सनातनी लोग
सनातन धर्म को मानने वाले हमेशा इस धंधे को करते हैं, इस संस्कृति को जीवित रखते हैं, अपने बाल बच्चों को सुनाते हैं। अच्छी तरह गढ़वाली गाने, कई किस्म के पांडवों के गीत गाए जाते हैं और पांडवी गाथा गाई जाती है पूरे, जिसको हम गढ़वाली में कहते हैं चाड़ी। अगर आप इसमें चाड़ी कैच करना चाहते हैं तो अभी हम लगाते हैं। 15 मिनट आपको समय देना होगा केवल। अभी 2 आदमी वार्तालाप करेंगे तो आपको पांडवों की चाड़ी का एक अंश भी सुनाया जाएगा। एक वो भी लेना था जो ये संस्कृति है, हमारे दादा बाबा इस संस्कृति चलाते आए। ये हमारा प्रेम का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है और सारे लोग मिलजुल करके हम इस पांडव नृत्य को मनाते हैं आदिकाल से। अब इस संस्कृति को हम जीवित रखने के लिए अपने बाल बच्चों को इस तरह से तैयार कर रहे हैं ताकि एकता और प्रेम का व्यवहार गाँव में बन जाए। इसका इतिहास कब तक है सर? इतिहास तो ये पांडवों के कई वंशों से हमें तो उसका पता भी नहीं। हमारे दादा बाबा नाचते थे, उसके बाद हम लोगों को सिखाया गया, थोड़ी हमने सीखा। अब हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि ये संस्कृति जीवित है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी है और बहुत सुंदर फल मिलता है और आशीर्वाद मिलता है इस काम को करने के लोग एकता होकर के अपनी अपनी तरफ से श्रद्धा से सब धन इकट्ठा करते हैं। सब लोग प्रेम से भंडारा चलता है, सब खाते हैं और डांस करके भगवान का नाम ले करके नाचते हैं। नाम क्या भैया आपका नाम? नहीं आप शुरू से अपने ढुंगाल गाँव में है। जो हमारे ढुंगाल गाँव में जो हमारी जो है पहले से ये प्रथा रही थी कि यहाँ पे जो है पांडव नृत्य होता था, लेकिन कुछ समय बाद जो है ये जो है पांडव प्रथा जो है विलुप्त हो गई थी, क्योंकि यहाँ से गांव से जो है आपको पता है कि जो लगातार पलायन हो रहा है। लेकिन जिस तरह से गांव वाले जो है एकता का जो प्रतीक जो अपना एकता का जो परिचय दे रहे हैं, जिस तरह से गांव वाले इकट्ठे होकर जो है इस लीला को दोबारा से प्रारंभ कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, एकता की बात है। और जो हमारी जो पुरानी जो नई जो जनरेशन है ये इससे कट हो रही थी, लेकिन अब जो पुरानी जनरेशन को दोबारा से एक धागे में बांधने के लिए जो गांव के लोगों ने जो एकता का परिचय दिया है, ये एक बहुत ही सराहनीय काम है, बहुत ही इसका काम है। जो पलायन हो रहा है उसका इस लीला से जो है लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। लोग जो है अपने गाँव में आ रहे हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, लेकिन जब ये लीला यहाँ पे जब शुरू हुई है तो हम लोग जो है गांव में जो है आना शुरू करते, क्योंकि हम जो है गांव से लगा हुए हैं। लेकिन जिस तरह से ये मंचन चल रहा है, अगर ये मंचन ऐसा चलता रहे तो वो दिन दूर नहीं है। जो लोग पलायन कर गए हैं वो दोबारा जो है गांव में जो है वापस आएंगे, अपने गांव में वापस आएंगे, जिससे जो हमारे देवभूमि उत्तराखंड जो है हमारे जो है जिंदा रह सके। यहाँ पर जो है स्वागत है जो हमारे इस ग्राम सभा ढुंगाल गाँव में आ रखे हैं। तो यहाँ पर हमारे 9 दिवसीय जो पांडव लीला है उसका जो है यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, और हमारे इस ग्राम सभा में ये जो पांडव का जो ये लीला है जो ये थाट में हो रहा है, ये काफ़ी पुराने समय से हो रहा है। हमारे पूर्वज जो हमारे दादा और बुढ़ा परबुढ़ों से जो है तब से जो है लगातार जो है हमारे इसमें जो है चल रहा है। तो इस समय जो हमारे ये ग्राम पंचायत का चल रहा है, व्यक्तिगत भी चलता है। व्यक्तिगत जब आमंत्रित किया जाता है तो उस समय जो है यहाँ पर जो है लोगों के पहले यहाँ पर जो है उसका किया जाता है यहाँ पर जिस हाथ माता में, और उसके बाद उनके घरों में आशीर्वाद स्वरूप जो है वहाँ पर तमाम लोग जो है पांडवों के साथ ग्राम सभा के लोग बाहर से भी लोग आते हैं तो वहाँ पर जो है आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर जो ये लीला है तो इस गांव के तो है इसमें शामिल, तो बाहर के लोग भी जो है यहाँ पर जो है इसमें शामिल होते हैं, और इसमें जो है तमाम जो है लोग जो है इसमें आनंद लेते हैं। और जो हमारी ये गाथा है पुराने समय से जो चला आ रहा है उसमें जो है इसमें सभी लोग जो है भाग लेते हैं और उसका जो है स्मरण करते हैं। और देवी देवताओं का जो है यहाँ पर जो है स्मरण किया जाता है। 5 जो पांडव है हमारे और छठा जो नारायण है, इसका जो है यहाँ पर जो है इसका आयोजन होता है। तो ये अपने पैतृक गांव में पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मैं जो हमारे गांव के सम्मानित प्रधानगण हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारी माताएं बहनें हैं,
एवं जो इस पांडव नृत्य में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं एवं जो यहाँ पर सारे लोग अपने सेवा में लगे हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आप आज देख रहे होंगे कि पांडवों का जो इतिहास रहा, पांडव लीला जब रची गई, पांडव लीला खेली गई, तो प्राय देखा गया कि मेरठ जिले में, मेरठ शहर में, हस्तिनापुर में की गई थी। लेकिन आज देखा जाता है तो पांडवों का जो इतिहास है या पांडवों की जो लीला है उन हस्तिनापुर में या मेरठ शहर में नहीं होती। पांडव लीला का आयोजन कहाँ किया जाता है? हमारी देवभूमि में, हमारे उत्तराखंड में, हमारे गढ़वाल में, हमारे गांव ढुंगाल गांव और धनारी पट्टी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए हम सब लोग बधाई के पात्र हैं। और हमारे पूरे मैं ये आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, हमारे पूरे क्षेत्र में कहीं भी ऐसे कोई आयोजन नहीं किया जाता है। ऐसा लगता है कि धनारी क्षेत्र में कोई रहता ही नहीं है, जबकि आप लोग अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, भटवाड़ी विकास खंड में जाएंगे, वहाँ अनेकों प्रकार के मेले किए जाते हैं, अनेकों प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। आप बाड़ागट्टी में जाएंगे, कहीं रामलीला का आयोजन होता है, कहीं कुछ होता है, लेकिन हमारी धनारी पट्टी में कहीं ऐसी चीज़ नहीं होती। केवल एक पूजा, वो गवाना में मैंने देखा दिलंगी का मेला होता है, और आज हम देख रहे हैं कि हमारे गाँव ढुंगाल गाँव में पांडव लीला का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरे धनारी में कहीं कुछ नहीं होता है। ये चीज़ें जो है, ये चीज़ें किसको करनी है? जो हमारे जनप्रतिनिधिगण होते हैं, जो हमारे समाज सेवक होते हैं, उन्हें इसको समय समय पर ये चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं अपने गांव वालों को, अपने पांडव देवताओं को, अपने बुजुर्गों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पर पांडव लीला का आयोजन किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।